बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम परिवर्तन के बारे में कुछ जानेंगे। परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है। जैसे किसी वस्तु या स्थिति में उसके पूर्व अवस्था में जो बदलाव हो जाते हैं उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभी मौसम ठीक है लेकिन अचानक पानी बरसने लगा। हमने 10 दिन पहले एक छोटा पौधा लगाया, आज वो बड़ा हो गया। आप जिस गेंद से खेल रहे थे वो अचानक फट गया। मुर्गी ने अंडे दिए, उनमें से चूजे निकले। कुछ दिन पहले जिस सड़क पर आप चल रहे थे वो कच्ची थी, आज पक्की हो गई। तो ऐसे बदलावों को ही हम परिवर्तन कहते हैं। क्या परिवर्तन के कुछ कारण होंगे? आइए देखते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें पहला कारण बल है, यानी बल से हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कागज या कपड़े को काट करके, लकड़ी को काट कर नई वस्तुएं बना लेते हैं। नदियों के जल के बल से पत्थरों का टूट करके रेत में बदलना। अब हम देखते हैं ऊष्मा से भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे मोम को गर्म कर देंगे तो वो ठोस से द्रव में बदल जाता है। पानी को फ्रीजर में रखते हैं, वो द्रव से फिर ठोस में। ओस की जो बूंदें हैं वो धूप लगते ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। फोटोक्रोमिक चश्मा है वो धूप में रंगीन हो जाता है। कुछ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी परिवर्तन होता है, जैसे लोहे में जंग लगना, इनों को जल में डालते ही बुलबुले छोड़ना। पृथ्वी की गति के कारण भी परिवर्तन होते हैं, दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ये सब। परिवर्तन के मुख्य 2 प्रकार हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तु का आकार या रूप तो बदल जाए परंतु गुणों में कोई परिवर्तन ना हो। देखते हैं कैसे। अब ये पेंसिल देखिए, ये कलर पेंसिल है, गुलाबी रंग का रंग देता है। इसको हम कटर से जब छीलते हैं तो इसकी लकड़ी का छीलन प्राप्त होता है, जिसका गुण पेंसिल की लकड़ी के ही जैसा होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब इसको देखिए, हम इसकी नोक को अभी दूसरे शेप में है, आकार में है, उसको तोड़ देते हैं, इसका आकार छोटा हो जाता है। लेकिन जब इसे हम किसी कागज पर रगड़ते हैं तो वो पूर्व की भांति ही वैसा ही रंग देता है, यानी इसका गुण नहीं बदला लेकिन इसका आकार बदल गया, इसकी स्थिति बदल गई। अब इस कागज को ही देखिए, बड़े साइज का था, हमने उसे फाड़ा तो ये 2 छोटे छोटे आकार में बदल गए, लेकिन है कागज ही। चौक को देखिए, लंबा है, लिखता है, लेकिन जब हमने तोड़ा 2 छोटे आकार बन गए। स्पंज को जब हमने मोड़ा तो इसका आकार बदल गया, लेकिन जैसे ही हमने इसे छोड़ा, देखिए ये अपने पूर्व आकार में लौट कर आ गया। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। कुछ प्रयोग और देखते हैं। जैसे हमने मोम को गर्म किया, मोम पिघल गया, ठोस से द्रव में बन गया, लेकिन जैसे उसे ठंडा किया वो फिर से द्रव से ठोस में और मोम के ही गुण का बन गया। हमने इस पानी में नमक घोला, जब हमने इसे के पानी को सुखाया वाष्पन से तो हमें फिर से नमक प्राप्त हुआ, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ की पूर्व स्थिति को हम दोबारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं लेकिन उनके पूर्व पदार्थ को हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। आइए इसको भी प्रयोग द्वारा समझते हैं। मैंने एक मोमबत्ती जलाई, आप देखिए इसमें कुछ उसकी ऊष्मा लगते ही मोम पिघल भी रहा है, लेकिन ये सफ़ेद धुआं देखिए, ये क्या है? ये मोम भाप बन के उड़ जा रहा है। अब हम इस भाप से तो दोबारा मोम नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। अब ये हमने तिल्ली जलाई, तिल्ली लकड़ी की थी, जब हमने उसको जलाया तो हमें सिर्फ एक जली हुई लकड़ी कालिख मिली, जिसको हम दोबारा लकड़ी के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नया पदार्थ बन गया, अब हम उसको वापस नहीं ला सकते। कागज जलाने के बाद ये भी राख बन जाता है, दोबारा हम कागज नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक है। अब यहाँ देखिए, चीनी जल गई, चीनी का स्वाद मीठा होता है, जलने के बाद वो
कड़वी हो गई, चारकोल में बदल गई। अब ये जो दो परिवर्तन हमने देखा, भौतिक और रासायनिक, आइए इसके अंतर को समझते हैं। भौतिक में पदार्थ को पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मोम को गर्म करने पर पिघला दिया, फिर ठंडा करने पर ठोस बन गया। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते, जैसे मोमबत्ती जल गई तो जल गई। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे चीनी की चाशनी बना ली, उसको वाष्प से हमने चीनी प्राप्त कर लिया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया बना, जैसे चीनी को जलाया तो चारकोल में वो बदल गया। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में नहीं। और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ इसके और अंतर। भौतिक परिवर्तन जो है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, यानी जिस चीज़ से जो चीज़ बना उससे दोबारा हम पहली चीज़ लेते हैं, जैसे चीनी से शरबत और शरबत से फिर से चीनी। रासायनिक परिवर्तन में ये उलटफेर का खेल नहीं होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होते हैं। चीनी को जलाया तो चारकोल बना, अब चारकोल से चीनी नहीं। उम्मीद है आपको भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।